तो ये जो धर्म ध्वजा का उत्सव है, ये ठीक है, इसका सांस्कृतिक धार्मिक महत्व तो है ही, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका क्या राजनीति पर भी कोई प्रभाव दिखते हैं? नहीं, पहले तो कैसा आप सांस्कृतिक महत्व की बात कर लें। धर्म ध्वज वहां जो लग रहा है वो भगवान राम को, राजा राम को उस पे लग रहा है। मतलब उसमें आपने देखा है कि ओम है, सूर्य है, भगवान सूर्यवंशी थे, कोविदार का वृक्ष है। कोविदार का वृक्ष त्रेता युग में अयोध्या राजवंश का सिंबल हुआ करता। तो वो लग रहा है, जो हमारे यहाँ का, जिसे कहते हैं ऋषि कश्यप ने हमारे यहाँ का पहला हाइब्रिड प्लांट जिसे लगाया, जो कि परिजात और ये मदार के पेड़ों को मिलाकर लगाया। परिजात भगवान कृष्ण का परिजात का वृक्ष आपको मालूम, परिजात उसमें सागर मंथन से निकला था लक्ष्मी जी के साथ, इसलिए लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। परिजात का वृक्ष भगवान सत्यभामा को खुश करने के लिए स्वर्ग से लेकर आए थे, इंद्र से लड़के लेके आए थे। और मदार आपको मालूम है कि भगवान शिव को चढ़ता है मदार के फूल, और मदार के फूल भगवान सूर्य को भी चढ़ते हैं। तो उनसे मिला जुलाकर ये कोविदार का वृक्ष बनाया था ऋषि कश्यप ने, और ये त्रेता युग में अयोध्या राजवंश का प्रतीक हुआ करता था। तो वो भी उसमें है, तो देखकर अच्छा लगा। ये सब चीजें मन को खुश करती हैं। जमाने बाद मुझे लगता है शायद 1000-1500 साल बाद भारत में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो देखकर अच्छा। रही बात राजनीतिक उसकी, तो इसका राजनीतिक वो क्या है, देखिए राम मंदिर का वोट नहीं मिलता है भाजपा को। भाजपा को वोट मिलता है राम मंदिर के विरोध करने की वजह से। ये लोग विरोध कर करके वोट बना देते हैं भाजपा का। भाई राम मंदिर का तो जितना वोट मिलना था मिल गया ना, तो विरोध कर करके लोगों ने ये सब वो कर दिया। लेकिन बात देखिए अयोध्या की इस तरह भी आप समझें कि वैसे तो कई लाख करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी उस इन्वेस्टमेंट से ही बात नहीं बन रही है। अभी उसको तो जमीन पे आ गया है इन्वेस्टमेंट, अभी उसको फाइनली जिसे कहना चाहिए सिस्टम में आने में समय लगेगा। लेकिन इस दौरान हमारा प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश अगर बीमारू प्रदेश से निकल के देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और उसने संजय दीक्षित जी के प्रदेश को पीछे छोड़ दिया, वो अभी भी बीमारू है, हम लोग देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तो उसका कारण ये उनकी मंदिर टूरिज्म है। राजस्थान तो पहले ही निकल आया था। अच्छा निकल आया, तब तो चलिए बढ़िया है, बधाई हो आपको। पर कोई नहीं बचा बीमारू में। हमें सोचकर ये बहुत, हमें ये सुनकर बहुत और महसूस करके बीमारू से तो बिहार भी निकल आया, शायद झारखंड बचाओ। तो मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और आप देखिए इसका सिर्फ एक कारण है, ये योगी जी ने जो अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, कुंभ, विंध्याचल, और ये आप देखिए रामगमन मार्ग बना रहे हैं, पूरा रामायण सर्किट बना रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ एकदम से ये टूरिज्म, अच्छा मैं बार बार कहता हूँ कि टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कोई प्रदूषण नहीं होता, सिर्फ पैसे, सिर्फ जीडीपी में पैसे आते हैं। तो सिर्फ उसके माध्यम से इन्होंने कमाल कर डाला योगी जी ने। आज तो मैं देख रहा था, अभी मैं शायद मेरे पास से डिलीट हो गया, वरना मैं आपको दिखाऊं कि उन्होंने यहाँ पे जो पॉन्टून ब्रिजेस होते हैं काले रंग के, वो भी उन्होंने पहली बार भगवा पॉन्टून ब्रिजेस लगवाए हैं, और वो भी बड़ी आकर्षण का है, वो केंद्र बना हुआ है। तो योगी जी को मालूम है कि क्या। अच्छा तीसरी बात, मैं जमाने से एक बात कह रहा हूं कि साहब 2027 का जो चुनाव होगा वो अयोध्या पे नहीं संभल पर होगा। और आपने देखा कि संभल में 24 तारीख यानी कल एक साल पूरा हुआ संभल के दंगों को, तो पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च भी किया। फ्लैग मार्च किया वहां तक तो ठीक था, पर आपने देखा कि उन्होंने संभल के मुख्य द्वार पे एक नई पुलिस चौकी का इनॉग्रेशन किया, उसमें डीएम एसपी साहब दोनों ने जाके हवन पूजा किया, उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि शाही मस्जिद के सामने उन्होंने सतरथ चौकी बनाई थी। अब कुल मिलाकर साहब 37 नए पुलिस आउटपोस्ट बन रहे हैं। 37 में से केवल 13 बने हैं, केवल 13 बने हैं। और वहां पे जो मस्जिद है, जो वस्तुतः हरिहर मंदिर हुआ करता था, तो वहां सब हरिहर सेना है, और हरिहर सेना में जो महंत ऋषि हैं वो यादव बिरादरी से आते हैं, उनके सारे फॉलोअर्स यादव हैं। तो अभी 19 नवंबर को उन्होंने कहा साहब हम तो साहब हरिहर मंदिर है हमारा, इसकी परिक्रमा करेंगे। तो प्रशासन ने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, कहा कि साहब 1 साल का मौका दे दीजिए, तो 1 साल में हमारी सारी चौकियां भी बन जाएंगी, और हमारे सारे ड्रोन भी लग जाएंगे, और हमारे सारे सीसीटीवी भी लग जाएंगे, हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे।
तो अब वो सब चल रहा है। तो अब आप सोचे कि 19 नवंबर 2026 को हरिहर परिक्रमा होगी हरिहर मंदिर की, और उसके 3 महीने बाद चुनाव है। तो आप समझिए, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में संभल पर हो। तो योगी जी तो कोई कसर तो छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने डिटेंशन सेंटर सबसे पहले बना दिए। नहीं देखिए, वो अमित शाह, जो गृह मंत्री डिटेंशन अमित शाह सेंटर ने, वाला जो अनुशंसा है, वो तो केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को बहुत पहले से है। उन्होंने कहा था हर राज्य में डिटेंशन सेंटर बनना चाहिए। अमित शाह ने कहा था। ये योगी जी ने कहा हर जिले में बनेगा। योगी जी का बयान देखिए, हर जिले में बनेगा, हर राज्य में नहीं, हर जिले में बनेगा। और योगी जी तो आप पहले से आपने देखा है कि वो मदरसों की जांच चल रही है। मैंने आपको बताया था किस तरह नेपाल बॉर्डर पे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था, वहां सारी मस्जिद, मदरसे और सारी दरगाहें तोड़ दी गई, जीटी रोड पे तोड़ दी गई। मतलब असंख्य नंबर ऑफ। आज देखिए बरेली में मैं देख रहा हूं, अभी फिर एक नोटिस चिपका दी गई है। आज वहां पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नोट उनके किया था। खास गुर्गे के दो बिल्डिंगें तो तोड़ी दी गई हैं पहले से। वो तोड़ दी गई, अब उसके भाई के बिल्डिंगों पे भी नोटिस चिपका हुआ है आज। और और मतलब उनका बुलडोजर है कि चलता ही जा रहा है। इनफैक्ट 2 चीजें मुझे बड़ी आश्चर्य लगती हैं। एक तो ये कि योगी जी ने जो बुलडोजर न्याय शुरू किया है, वो देश में कोई सरकार बची नहीं जिसने उसको कॉपी नहीं किया। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार तक, भगवंत मान की सरकार तक पंजाब में बुलडोजर चला रही है। आपने देखा संजौली मस्जिद पे बुलडोजर चलने वाला हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है। दूसरी बात, मतलब योगी जी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि लोग उसको कंपीट करते 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 देश हमारा बदल रहे हो। कोई विज्ञापन आता था ना, हमारा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, तो वो देश बदलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि साहब, इन सब चीजों के बावजूद हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने भारत में बुलडोजर न्याय रोक दिया। अब ये बात वो मुझको मेरी थोड़ी समझ में नहीं आया आज तक। उन्होंने तो फैसिलिटेट किया है। तो नहीं, फैसिलिटेट क्या किया भाई, एक बड़ी साधारण सी बात है। जिस दिन वो इस पे सुन रहे थे, मैं तब भी कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट सुन ले, कोई कोर्ट इस बात को कैसे कहेगी कि भाई सरकारी जमीन पे कब्जा है तो बना रहने दो। हालांकि हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये निर्णय होता, क्योंकि ये 3 जज बेंच का निर्णय है, तो जस्टिस ललित थे उस समय, नहीं, कॉल, वो जो हल्द्वानी वाला जो किया था वो नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो रेलवे लैंड पे बना हुआ है। नहीं, उसमें उन्होंने माना कि सरकारी जमीन है। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा कि इनको रहने के लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दे दें, और ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो आदेश सीजेआई गवई ने किया, उन्होंने कहा कि साहब की जो सरकारी जमीन है, तालाब की जमीन है, सड़क की जमीन है, रेलवे की जमीन है, जंगल की जमीन है, हाँ, बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है, बहुत इन क्लियर पर कट कोई ऑर्डर। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बड़ा इन पर क्लियर कोई कट ऑर्डर। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, मैं ऐसे भी देखिए, मैं ऐसे भी बताता हूं। मैं क्या भाई सरकारी जमीन पे तो नोटिस भी नहीं बनती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। किसी ने रातों रात आपके जाके हाईवे पे या मानी जीटी रोड पे एक गुमटी डाल दी, तो आप क्या करेंगे? उसको 3 महीने की नोटिस देंगे, 15 दिन की नोटिस देंगे, 15 दिन वहां पे जीटी रोड जाम हो जाएगा। तो भाई सरकारी लैंड पे कोई नोटिस का भी प्रावधान नहीं है। अरे जाइए सीधे गिराइए। वो कैसे हो जाएगा? भाई आप जाकर इंडिया गेट पे कब्जा कर लीजिए और कहिए हमको 15 दिन की नोटिस दो। 15 दिन आप इंडिया गेट पे रहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा ना।